बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नेक्स्ट, जैसे कि लास्ट हम लोगों ने 23 सॉल्व आई थिंक सो कर लिया था। 23 सॉल्व कर लिया था। 24 और 26 के बारे में मैंने कहा था कि ये दोनों एक जैसे हैं, ये भी हमने सॉल्व कर लिया था। ठीक है, तो 25 आसान ही है, होप सो आप लोगों ने कर लिया होगा, मेरे भरोसे नहीं होंगे। ठीक है, लेकिन वो हजरात जो मेरे भरोसे आए हैं, ठीक है, उनके लिए मैं सॉल्व कर देता हूँ। ठीक है, अमंग 18 मेंबर ऑफ क्रिकेट क्लब में 18 मेंबर्स हैं। देयर आर 22 विकेट कीपर, 5 बॉलर्स हैं। तो हमने कहा ठीक है, जैसे वो कहते हैं वैसे वैसे स्केच तो बनाए जरा। अच्छा जी, हमारे पास जो विकेट कीपर हैं वो 2 हैं, और जो बॉलर्स हैं वो 5 हैं, और जो टोटल हमारे पास प्लेयर्स हैं वो 18 क्रिकेट क्लब के मेंबर्स हैं। तो बाकी कौन से होंगे, हो सकता है वो बैट्समैन हो, तो उनको हम ना अदर्स में ले जाते हैं। बाकी हमने कहा अदर्स ही, ठीक है जी। तो 5 + 2 7 ये हो गए, और टोटल 18 है, तो अदर्स कितने होंगे, अदर्स 11 होंगे। वो बैट्समैन जो मर्जी हो, हेल्पर हो, कुछ भी हो, कोच हो, जो मर्जी हो। ठीक है जी। अच्छा जी, तो करना क्या, इन हाउ मेनी वेज जैसे इन हाउ मेनी वेज आ जाए, तो बस आपको पता, आपने सिर्फ न्यूमरेटर लेना, सिर्फ न्यूमरेटर लेना, डिनोमिनेटर नहीं आएगा। तो डिनोमिनेटर में मैंने पहले क्रॉस लगा दिया। सिर्फ 11 मेंबर सिलेक्ट करने हैं, तो ठीक है, 18 में से मुझे 11 मेंबर्स ये सिलेक्ट करने हैं। ठीक है जी। 11 मेंबर बी चोजन सो एज टू इंक्लूड ओनली 1 विकेट कीपर। ये जो आपने 11 मेंबर्स की अब टीम बनने जा रही है, तो 11 मेंबर की जो टीम बनानी है, इसमें ओनली, सिर्फ और सिर्फ ओनली के ऊपर फोकस करना है। ओनली 1 विकेट कीपर, सिर्फ एक विकेट कीपर की इजाजत है, एंड एटलीस्ट 3 बॉलर्स, और कम से कम आप 3 बॉलर्स भी लेके जा सकते हैं। तो देखें, कम से कम 3 बॉलर्स भी लेके जा सकते हैं। कम से कम 3, एटलीस्ट का वर्ड आ गया, जब भी एटलीस्ट आ जाए तो 3 एंड मोर देन 3, तो 3 बॉलर्स भी लेके जा सकता हूँ। टोटल 5 बॉलर्स है ना, तो हम 4 बॉलर्स भी लेके जा सकते हैं, और 5 के 5 बॉलर्स भी लेके जा सकते हैं। तो यहाँ पर आपके पास 3 कम्बिनेशन बनेंगे। ठीक है जी। तो नंबर 1 एटलीस्ट 3 बॉलर्स कहा था, तो 3 बॉलर भी आ सकते हैं, 4 भी आ सकते हैं, 5 भी आ सकते हैं, 6 आ सकते हैं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि बॉलर ही टोटल 5 है हमारी टीम में, तो 6 बॉलर तो लेके जा ही नहीं सकता। अच्छा जी, तो अब कॉम्बिनेशन पूरा करने के लिए हम क्या करेंगे, टोटल हमारे पास ना 11 पेयर्स की टीम हमने पूरी करनी है। तो देखिए, 1 विकेट कीपर तो ओनली 1 विकेट कीपर, तो बॉलर अगर 3 बॉलर लेके जाऊंगा तो विकेट कीपर एक ही लेके जा रहा हूँ। 4 बॉलर के साथ भी एक विकेट कीपर, 5 बॉलर के साथ भी एक विकेट कीपर। अब अदर्स में से चेंजिंग करूंगा। ठीक है, अगर बॉलर कम करता जा रहा हूँ या बॉलर बढ़ाता जाऊंगा, अब इस केस में 3 बॉलर हैं, एक विकेट कीपर है, तो अदर बैट्समैन में से कितने लोग आ रहे हैं, तो 3 + 1 4, और 4 - 11 किया, तो जैसे 4 - 11 करेंगे, इसका मतलब अदर में से 7 लोग आ रहे हैं। अब एक बॉलर बढ़ा दिए, जब एक बॉलर बढ़ाएंगे तो ऑब्वियस बात है बैट्समैन यहाँ से कम हो जाएगा, तो 6 + 4 10 + 1 11। फिर एक और बॉलर बढ़ाया, तो एक और बॉलर बढ़ाना चाहते हैं तो एक बैट्समैन कम करना पड़ेगा, तो 5 + 5 10 + 1 11। तो ये हमारे पास सारे कम्बिनेशन बन जाएंगे। ठीक है, तो इन कम्बिनेशन को सॉल्व करने के लिए आपको 3 फॉर्मूलाज लगाने पड़ेंगे, 2C1 5C3 11C 7 के साथ एक मरतबा, फिर 2C11 5C4 11C6 दूसरी मरतबा, फिर तीसरी मरतबा अगेन 2C1 के साथ। तो मैं आपको स्केच बना देता हूँ, फिर आप लोग टोटल करते रहिएगा। ठीक है, तो नंबर 1 आएगा 2C1 5C3 मल्टीप्लाई बाय 5C3 मल्टीप्लाई बाय 11C7 तो ये कम्बिनेशन एक बन गया, प्लस नेक्स्ट कम्बिनेशन ये वाला आ रहा है, दिस इज द नेक्स्ट कम्बिनेशन सेकंड, 2C1 5C4 मल्टीप्लाई बाय 5C4 मल्टीप्लाई बाय 11C6 दिस इज द सेकंड कम्बिनेशन। अब ये थर्ड कम्बिनेशन बन गया, 2C1 प्लस, नीचे कारण जगह खत्म हो गया, प्लस 2C1 मल्टीप्लाई बाय 5C5 मल्टीप्लाई बाय 11C5। ठीक है, इन सब को आप क्या करेंगे, कैलकुलेटर में लिखेंगे तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, 12,144 कम्बिनेशन आप बन सकते हैं आपके पास। ठीक है, कि आप 18 में से 11 बंदों की टीम किस तरीके से बनाएंगे। अच्छा जी, 26 करवा चुका था, 27 पे देखते हैं। 27 में एग्जामिनर हमसे कह रहा है कि देयर आर 12,
अच्छा बाकी जितने भी क्वेश्चन हैं आप सारे एक पैटर्न पर चलते जा रहे हैं, तो मुझे इतने क्वेश्चन सॉल्व करने की वैसे जरूरत नहीं है, ये सारी एक पर्टिकुलर पैटर्न पर चल रहे हैं। एटलीस्ट 3 आर डिफेक्टिव, एटलीस्ट 3 ऑफ डिफेक्टिव, बोथ आर चॉकलेट केक्स, ये सारे के सारे, ये वाला क्वेश्चन एटलीस्ट 1 इज रॉटन, ठीक है, और 1 इज डिफेक्टिव, उसके बाद 2 डिफेक्टिव, और सिर्फ 32 तक, 11.32 तक सेम क्वेश्चन चल रहा है, ठीक है जी। तो अब मुझसे कुछ एक आधे सवाल करवा लो। ये 11.27, 11.27 से 11.32 तक ये 5 सवाल एक पैटर्न पर है, ठीक है। तो मैं इनमें से रैंडमली सॉल्व कर देता हूँ, ठीक है। चले, लेट्स सपोज फिलहाल 27 देखते हैं। देयर आर 12 CNG kits out of which 4 are defective। इसका मतलब डिफेक्टिव, नॉन डिफेक्टिव का क्वेश्चन है, और टोटल हमारे पास 12 CNG किट्स हैं, जिनमें से डिफेक्टिव कितनी है, 4, तो सही कितनी होंगी, नॉन डिफेक्टिव 8 होंगी। 4 किट्स को सिलेक्ट करना है, टोटल के नीचे हमेशा सिलेक्शन आती है, 4 किट्स को सिलेक्ट करना है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी एटलीस्ट 3 और डिफेक्टिव, कम से कम 3 डिफेक्टिव हैं, तो एटलीस्ट 3 और डिफेक्टिव हैं, 3 डिफेक्टिव भी हो सकती हैं और चारों की चारों भी डिफेक्टिव हो सकती हैं, ठीक है जी। तो टोटल अगर 4 किट सिलेक्ट करनी है, डिफेक्टिव में से 3 सिलेक्ट किए हैं, तो एक कहाँ से आएगी, नॉन डिफेक्टिव में से, और यहाँ से 4 आ गए, तो यहाँ से कितने आ गए, 0। अब करना क्या है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी, तो डिनोमिनेटर में आएगा, तो दो कॉम्बिनेशन बनेंगे, एक 4C3 8C1 के साथ, ठीक है, इसके साथ कॉम्बिनेशन बनेगा, और एक 4C4 और 8C0 का इसके साथ कॉम्बिनेशन बनेगा। तो हेर और टोटल के साथ हमेशा आपको पता है डिवीजन आने वाली, तो बस खत्म कहानी, आगे डिजाइन खुद ही बनाना है आपने। 4C3 मल्टीप्लाई बाय 8C1, ठीक है, डिवाइडेड बाय 12C4, ये एक कॉम्बिनेशन बन गया, प्लस नेक्स्ट कॉम्बिनेशन 4C4 के साथ, तो 4C4 मल्टीप्लाई बाय 8C0, तो 8C0 ना लिखा करें, बुरी बात है, ठीक है, और 12C4, ये 12C4, ये सारा डिजाइन बनाने की जरूरत नहीं है, इस सारे का एक शॉर्टकट डिजाइन यही है। तो आपको पता है कि डिनोमिनेटर में ये चीज कॉमन ही है, तो डिनोमिनेटर सेम रहेगा, तो डिनोमिनेटर में तो 12C4 ही आना है, तो बस न्यूमिनेटर लिख लो, 4C3 मल्टीप्लाई बाय 8C1 प्लस ये 0 क्रॉस कर दें 4C3, तो बस इसको कैलकुलेटर पे सॉल्व कर लें, आंसर आ जाएगा 1/15, ये 1/15 आपका आ जाएगा। 28 एग्जैक्ट 27 की कॉपी है। अच्छा जी, उसके बाद 29 पढ़ते हैं। इन अ बेकरी देयर आर 3 केक्स ऑफ पाइनएप्पल, 4 चॉकलेट, 2 वनीला केक हैं, 1 विदाउट क्रीम है, 2 केक परचेज बाय कस्टमर, फाइंड द प्रोबेबिलिटी, दोनों के दोनों चॉकलेट्स आ जाएं केक, आसान सवाल है। 11.29 मुश्किल नहीं है। रॉटन एग वाला भी आसान सवाल है, ठीक है। तो आगे देखते हैं, डिफेक्टिव एग्स, यहाँ पे दोबारा डिफेक्टिव रॉटन एग्स आ गए, डिफेक्टिव आ गए, 32 तक सारे एक जैसे हैं, ठीक है। चले मैं केक वाला सवाल करवा देता हूँ आपको, इसमें शायद आपको प्रॉब्लम ना आ जाए, ठीक है, अव्वल तो आनी नहीं चाहिए। इन अ बेकरी देयर आर 3 केक्स ऑफ पाइनएप्पल, ठीक है, तो हमारे पास हम स्केच बना लेते हैं। पाइनएप्पल केक 3 है, 4 केक ऑफ चॉकलेट, चॉकलेट केक 4 है, वनीला केक 2 हैं, तो वनीला केक 2 हैं, और 1 विदाउट क्रीम, तो 1 विदाउट क्रीम है हमारे पास 1 केक, और टोटल यहाँ पर आ जाएगा, टोटल के कितना गया, 3 + 4 7, 7 + 3 10, टोटल 10 केक हैं, ठीक है। अच्छा जी, 2 केक आर परचेज बाय कस्टमर, कस्टमर ने कितने केक परचेज करने, सेलेक्ट करने 2, तो 10 में से 2 की सिलेक्शन आ जाएगी। फाइंड द प्रोबेबिलिटी, दोनों के दोनों चॉकलेट केक हो, ठीक है। अम्मा ने कहा बच्चे को, जाओ एक बेकरी में जाओ और जितने भी केक पड़े होंगे सारे केक को इग्नोर मारना है, आपने दोनों के दोनों जो केक उठा के लेके आने वो चॉकलेट केक लेकर आने हैं, बस, ठीक है। मेरा सारा ध्यान, मेरा सारा फोकस, मेरी सारी नजरें, मेरी सारी सलाहियतें चॉकलेट केक पे लगेंगी, तो ये मेरी नजरें इस चॉकलेट केक के ऊपर है। तो टोटल चॉकलेट केक दुकान के फ्रिज में 4 पड़े हुए हैं, उनमें से 2 के 2 मैंने उठा लेने हैं, बस खत्म कहानी। इसका मतलब दोनों के दोनों केक चॉकलेट में से आ रहे हैं, तो बस खत्म कहानी। 4C2, 2 सिलेक्ट करने थे, चॉकलेट में से कर लिए, डिवाइडेड बाय 10C2, और आंसर में बस आ गया 2/15, खत्म कहानी, 2/15, ये हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है जी। अच्छा जी, यहाँ पे 2 रॉटन एग हैं, और कम से कम एक
रॉटन हो, तो एक रॉटन भी आ सकता है, दोनों के दोनों रॉटन भी आ सकते हैं। आसान क्वेश्चन कर लेंगे अब इंशाल्लाह। 31 क्वेश्चन है डिफेक्टिव वाला आसान क्वेश्चन, 32 अगेन आसान क्वेश्चन, इंशाल्लाह आप लोग सॉल्व कर लेंगे इसको इंशाल्लाह। 11.33 एक अच्छा क्वेश्चन है, इसकी ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाकर यहाँ पे रखी हुई है, आप बेशक यूट्यूब पर सर्च कर लीजिएगा, प्रोबेबिलिटी एग्जाम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आप ये वर्ड लिखेंगे यूट्यूब में तो डायरेक्ट आप इस वीडियो तक पहुंच जाएंगे, नहीं तो इस बार कोड को स्कैन कीजिएगा, आप इसके आंसर तक पहुंच जाएंगे। इसका सेम क्वेश्चन एक और जगह पड़ा होगा, वो मैं करवा देता हूँ, ये आप यहाँ से देख लीजिएगा इस वीडियो से। इसका एक और क्वेश्चन है, यहाँ पर क्या 5 डिजिट पिन कोड है ना, ठीक है, और जो कि स्टार्ट हो रहा है और स्टार्ट में 0 और 1 ना आए, और इसका आंसर बनता है 1/80। इसका एक और क्वेश्चन जो लास्ट में पड़ा हुआ वो मैं आपको ना यहीं पे करवा देता हूँ, ठीक है, मैं यहीं पे करवा देता हूँ। सेम क्वेश्चन है, यहाँ से यही मिल जाएगा, वहां से वो हो जाएगी। अगर मैं वो क्वेश्चन समझा रहा हूँ तो ये फिर ऑटोमेटिकली आप खुद भी कर सकते हैं। वो क्वेश्चन है लास्ट में पड़ा हुआ, लास्ट में ये 11.43 अ 4 डिजिट पिन कोड बिगिन, ठीक है। तो चले मैं यहाँ से ना इसको आपको समझा देता हूँ, यहाँ से इसको हम ले जाते हैं, ड्रैग कर लेते हैं जरा, ठीक है। सेम क्वेश्चन है, फिर इसको वापस आप इसके साथ करवा देता हूँ आपको, ठीक है। चलिए चलें, अब ये दोनों आमने सामने में सवाल आ गए आपके, ठीक है। ये बस ये दो ही क्वेश्चन है एग्जाम से रिलेटेड, इसकी वीडियो ऑलरेडी यहाँ से मिल जाएगी। ये नया सवाल है, ये मैं करवा देता हूँ, ठीक है। अच्छा जी, अब 4 डिजिट पिन कोड, मुझे एक 4 डिजिट का पिन कोड बनाना है, जैसे कि 1 2 3 4, ठीक है, ये पिन कोड मैंने बनाना है, या हम टेट्रा 0 रखते हैं पिन कोड नंबर, कुछ भी रख सकते हैं। तो मुझे 1 2 3 4 4 डिजिट का पिन कोड बनाना है। उसने कहा अ 4 डिजिट पिन कोड कैन बिगिन विद एनी नंबर, 4 डिजिट का पिन कोड बनाओ जिसको आप किसी भी नंबर से स्टार्ट कर सकते हो, लेकिन याद रखना एक्सेप्ट 0 1 2, यानी कि ये शुरू वाली पोजीशन पर है ना, इस पे 0 1 और 2 ये 3 नंबर नहीं रख सकते, इसके अलावा जो मर्जी नंबर रख लो। रेपिटेशन ऑफ सेम डिजिट इज अलाउड, इसका मतलब रेपिटेशन अलाउड है, यानी कि एक नंबर एक से ज्यादा मरतबा आ सकता है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ पिन कोड बिगिन विद 5, उसने कहा मुझे प्रोबेबिलिटी बताओ जो पिन कोड स्टार्ट करोगे वो 5 नंबर से स्टार्ट करो, यानी कि जो पहला नंबर यहाँ पर आएगा वो नंबर 5 होगा। वो कितना होगा 5, तो मैं लिख लेता हूँ छोटा सा, यहाँ पे 5 नहीं आना है। और एंड विद 3, और जो डिजिट एंड करोगे ना वो एंड पर क्या आना चाहिए 3 आना चाहिए, यानी कि कुछ ऐसा डिजिट नंबर बन जाए 5 1 0 फिर 3, इस तरह का डिजिट हो, या इस तरह 5 1 1 3, यानी और या ऐसे बन जाए 5 0 0 3, यानी कि वो 5 से स्टार्ट हो 3 पे खत्म हो, तो 5 से स्टार्ट करना 3 पे खत्म करना, ठीक है। तो बताएं कितने हम पिन कोड बना सकते हैं। तो उसके लिए याद रखिएगा हमारे पास जो टोटल नंबर होते हैं ना पिन कोड के लिए वो 0 से लेकर 9 तक होते हैं, इसके बाद नंबर रिपीट होना शुरू होते हैं, और 0 से 9 तक अगर नंबर गिने तो टोटल 10 नंबर बनते हैं हमारे पास, ठीक है। अब वो शुरू में ये कह रहा है कि हमारे पास आप कोई भी नंबर इस्तेमाल कर लो, लेकिन शुरू में अपने 0 और 1 और 2 को नहीं लेकर आना, 0 और 1 और 2 को नहीं लेकर आना। अच्छा, और यहाँ पे न्यूमरेटर को स्टार्ट किससे करना है 5 से करना है, तो 0 से 9 तक 5 कितने ओनली 1, तो यहाँ पे तो सिर्फ एक नंबर आएगा ना, एक नंबर ही आ सकता है, वो नंबर कौन है, वो नंबर 5 है। और अगर मुझे इस 4 डिजिट नंबर को 3 पे खत्म करना है तो यूनिट वाली जगह पर कितने नंबर आ सकते हैं, ओनली 1, दैट इज द नंबर 3। अच्छा, अब ये जो 5 सिलेक्ट करूंगा जो कि सिर्फ एक ही होगा, ये आउट ऑफ कितनों में से आएगा, 10 में से, जवाब है नहीं। इस 10 में से 0 1 2 को तो आने की इजाजत ही नहीं है, यानी कि ये 5 नंबर को जो सिलेक्ट करूंगा वो आउट ऑफ 7 में से करूंगा। ऑल्दो डिनोमिनेटर में टोटल 10 नंबर हैं, लेकिन शुरू में 0 1 2 में से सिलेक्शन करने की इजाजत नहीं है, क्योंकि उसने रिस्ट्रिक्शन लगा दी कि 4 डिजिट नंबर बनाओ, किसी भी नंबर से स्टार्ट कर सकते हो 0 1 2 के अलावा। तो ये जो 5 आएगा ये आउट ऑफ 10 में से सिलेक्ट हो रहा होगा या आउट ऑफ 7 में से, ये आउट ऑफ 7 में से हो रहा होगा। नहीं बात समझ आई, थोड़ी और कोशिश करता हूं मैं, इस 1/7 को समझा रहा हूँ सिर्फ मैं। उसने कहा 0 1 2 को शामिल नहीं करना, तो पीछे देखे नंबर क्या बचे होंगे 3 4 5 6 7 8 9।
अब देखें इन सारे नंबर में से मुझे क्या सिलेक्ट करना है, मुझे ये 5 सिलेक्ट करना है। तो देखें 5 इनमें से कितने हैं, एक, तो ये 5 यहाँ पर आ गया। अब ये 5 कितनों में से आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 7, ये 5 7 में से आ रहा है ना, तो यहाँ पे 1/7 आएगा, क्योंकि 0 1 2 को शुरू में लिखने की इजाजत नहीं है, तो ये 1/7 शुरू में आएगा। उसके बाद रेपिटेशन अलाउड है, तो उसके बाद यहाँ पे जो भी नंबर आएगा वो आउट ऑफ 10 में से ही आएगा, यहाँ पे जो भी नंबर आएगा वो आउट ऑफ 10 में से ही आएगा, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे जो भी नंबर आएगा वो आउट ऑफ 10 में से ही आएगा, यहाँ पे 10 आएगा, ठीक है जी। तो मैं यहाँ पे 10 लिख लेता हूँ और इसको जरा मिटा देता हूँ, ठीक है जी, रेस कर देते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास आ गया आउट ऑफ 10। शुरू में 7 आए, शुरू में 7 क्यों है, क्योंकि शुरू में 0 1 और 2 को लिखने की इजाजत नहीं थी, तो टोटल 10 थे, तो शुरू में ये 3 नहीं आएंगे, इसका मतलब शुरू वाले नंबर की सिलेक्शन 7 नंबर में से ही हो रही है, 7 डिजिट में से ही हो रही है। अच्छा, उसका रेपिटेशन हमारे पास अलाउड है, तो नेक्स्ट जो भी नंबर लिखूंगा उसमें अब सारे के सारे आ जाएंगे, यानी कि 0 to 9 10 के 10 आ सकते हैं, और यहाँ पे भी 10 के 10 आ सकते हैं, ठीक है। शुरू में 1 क्यों आया, क्योंकि शुरू में सिर्फ 5 नंबर नहीं आना और 5 सिर्फ एक ही है। यहाँ पे 1 क्यों लिखा, क्योंकि एंड मुझे 3 नंबर पे करना है, यहाँ पे 3 आया। अब सेंटर में 0 से लेकर 9 तक 10 के 10 आ सकते हैं, यहाँ पे भी 10 के 10 आ सकते हैं। यहाँ पे 7 क्यों लिखा, क्योंकि शुरू में टोटल जो 5 को सिलेक्ट करना था वो सिर्फ इन्हीं नंबर में से करना था, ये टोटल कितने बनते हैं 7, बस ठीक है, खत्म कहानी। 10 10 से कैंसिल हो गया, ये 10 इस 10 से कैंसिल हो गया, 1 1 जार 1 बन गया, 7 10 जार 70 बन गया, तो आंसर अब 1/70, here is 1/70, ठीक है। और इसकी बिल्कुल ये डिटो कॉपी है, ये दिस इज द डिटो कॉपी ऑफ क्वेश्चन, ठीक है जी। तो ये क्वेश्चन आप लोगों ने यहाँ से कर लेना है। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हमारा, ये क्वेश्चन नंबर असल में जो ये मैंने 11.42 डिस्कस किया, ठीक है जी। तो मैं इसको अब रिमूव करने लगूँ ताकि अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर पहुंच जाए और हमारी नंबरिंग डिस्टर्ब ना हो, ठीक है जी। चलिए, इसको नोट करना, जल्दी से नोट कर लें, वीडियो को पॉज कर लें, जो करना कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें, कुछ भी कर लें। अच्छा जी, उस 11.42 वाले क्वेश्चन को मैंने अपनी जगह पर भेज दिया, अब हमारी तरतीब सेट है। 11.34 वही क्वेश्चन है जो मैंने कहा था सेम है, ठीक है। 50% हाउस होल्ड और सेल फोन, ये वही वाला सवाल है जो मैंने सेल फोन वाला और लैंडलाइन वाला करवाया, और ये भी वही सवाल है यूपीएस वाला, जनरेटर वाला, इसको भी वैसे करना है जैसे कि आप लोगों ने सेल फोन वाले को और नॉट सेल फोन वाले क्वेश्चन को सॉल्व किया था। तो 34 35 होप्स ऑफ सॉल्व कर सकते हैं, कर लेंगे, ठीक है। फिर भी कोई प्रॉब्लम हुआ तो चलें मैं ये करवा देता हूँ, प्रॉब्लम आनी तो नहीं चाहिए वैसे। चलें खुद कर लीजिएगा, प्रॉब्लम आए तो मुझे बता दीजिएगा, फिर इसको सेपरेटली फिर मैं डिस्कस कर लूँगा, क्योंकि क्वेश्चन अब सेम ही है। अगर मैं सेम क्वेश्चन करने से डिस्कस बैठूंगा तो इतना टाइम फिलहाल नहीं है। 11.36 बॉल्स वाला ये करवा चुका, इन हाउ मेनी वेज है, इन हाउ मेनी वेज करेंगे तो न्यूमिनेटर आएगा, डिनोमिनेटर नहीं आएगा, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन ऊपर मैं करवा चुका, इन हाउ मेनी वेज, 2 वाइट बॉल 3 ब्लैक और 3 रेड बॉल, ये वही क्वेश्चन जो मैंने यहाँ पे करवाया, अभी करवाया है शायद, किधर गया नंबर ऑफ वेज, नंबर ऑफ वेज किधर गया, ये आया। अ बैग कंटेन 3 रेड 3 ग्रीन 3 ब्लू, यही है। अब तो उसने 2 ब्लैक कर दी, फाइंड द नंबर ऑफ वेज एटलीस्ट 2 बॉल आर ब्लू, सेम 11.23 की तरह ही क्वेश्चन। तो होप सो आप ये भी कर लेंगे, प्रॉब्लम आई तो मुझे मेंशन कर दीजिएगा, फिर सेपरेट इसको डिस्कस कर। तो ये ऑलरेडी डन एज प्रीवियसली डिस्कस्ड, ठीक है नी। 11.37, चलिए ये भी वैसे आसान क्वेश्चन ही है, चलें इसको ज़रा डिस्कस कर लेते हैं, फिर आप ये कहेंगे अच्छा सारी आसान है तो सारे डिस्कस ऐसे ही हो जा रहे हैं फिर तो, ठीक है। तो ठीक है, एक दो डिस्कस करके फिर फाइंड आउट करते हैं। 7 people are selected at random from a group of 10 men and 11 women from a committee. The probability that at least 5 men should be selected. तो ठीक है, हमारे पास 2 बंदों की कमेटी है जिनमें कुछ मेन हैं और वुमेन हैं, और यहाँ पे आ जाएगा टोटल मेन कितने, 10 मेन हैं, 11 वुमेन हैं, टोटल कितने हो गए 21। 7 people are selected, सिलेक्शन हमेशा टोटल के नीचे आएगा। एटलीस्ट 5 वुमेन्स होनी चाहिए, तो अब यहाँ पर 5 वुमेन्स, और फाइंड दी प्रोबेबिलिटी, डिनोमिनेटर में चीजें आएंगी। अच्छा जी, तो एटलीस्ट 5 मेन, तो 5 कम से कम मेन को सिलेक्ट करना है। अच्छा जी, तो कम से कम 5 मेन हो, तो 5 मेन भी हो सकते हैं,
6 मेन भी हो सकते हैं, 7 मेन भी हो सकते हैं, 8 मेन भी नहीं हो सकते, क्योंकि टोटल बंदे ही कमेटी के टोटल 7 बंदे सिलेक्ट करें तो 8 नहीं आएगा, तो 7 तक हमारी ब्रेकें लग जाएंगी। ठीक है जी। अच्छा जी, तो ठीक है, बस कम्बिनेशन पूरा करें। अगर हम इसका कम्बिनेशन पूरा करते हैं तो अगर 5 यहाँ से आ रहे हैं तो 2 यहाँ से आ रहे हैं, 6 यहाँ से आ रहे हैं तो 1 यहाँ से आएंगे तो टोटल 7 हो जाएंगे, और अगर 7 यहाँ से आ रहे हैं तो 0 यहाँ से आएंगे। तो देखिए हमारे पास आज 3 कम्बिनेशन बनने हैं, एक 5 और 2 के साथ, और एक 6 और 1 के साथ, और एक 7 और 0 के साथ। तो होप्स आप ये कर लेंगे। मैं आपको डिज़ाइन बना देता हूँ, बाकी आप सॉल्व कर लेंगे। ये मेन है। तो सबसे पहले बनेगा 10C इसके साथ, 10C 5 के साथ, तो 10C 5 मल्टीप्लाई बाय 11C 2 प्लस अगला कम्बिनेशन अब इस 6 के साथ बनेगा, तो 10C 6 मल्टीप्लाई बाय 11C 1, तो यहाँ से रहेगा 11C 1। नेक्स्ट कम्बिनेशन अब इसके साथ बनेगा 10C इस 7 के साथ, तो 10C 7 है, ये 11C 0 ना लिखें, खत्म कहानी, डिवाइडेड बाय 21C 7, ये 21 है, 27 लिखा गया, 21C ये 7 है। सॉल्व करेंगे आंसर ये आ जाएगा आपके पास। ठीक है जी, तो इस तरीके से आप ये क्वेश्चन कर लेंगे। 11.38 फाइंड द प्रोबेबिलिटी, बिल्कुल ऊपर जो क्वेश्चंस कराए उनकी तरह हैं। 39 भी प्रीवियस क्वेश्चंस की तरह है। अच्छा जी, यहाँ पर यू हो, ये गलती से क्वेश्चन यहाँ पे रह गया, मैं इसे डिलीट कर दूंगा। ये पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, ये चैप्टर नंबर 12 का सवाल आ गया, चैप्टर नंबर 12 का सवाल है। 41 में 2 कार्स आर सोल्ड बोथ आर रेड, ये भी पुराना क्वेश्चन जो डिस्कस किया वैसी तरह ही है। 11.42 को मैं जरा ओरिजिनल पोजीशन पर ले आया हूँ, तो ये हमने पहले सॉल्व कर लिया है। 43 में ए एंड बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, नॉट कॉमन है, तो नॉट कॉमन है तो इन दोनों को ऐड कर लें, 0.5 प्लस 0.4 तो 0.9 आंसर आ गया, ये 0.9 आंसर बढ़ा हुआ है। ठीक है जी। अच्छा जी, 11.44 ये मैंने करवा दिया, ये 44 ये वाला है, ये क्या है, 11.44 भी सेम ही है। ठीक है, 1/74 डिजिट पिन कोड था, जिसको स्टार्ट करना था 5 से, एंड करना 3 से, तो इसका आंसर 44 का आंसर ये पड़ा हुआ, ये 44 का आंसर ये पड़ा हुआ, 1/70 ये भी हो गया। 45 वाले में फर्स्ट रेड सेकंड ब्लैक है, और चलें 45 से ऑनवर्ड मैं फिर नेक्स्ट वीडियो में आपसे आपको, वैसे थोड़ी से रह गए, थोड़ी सी मत करें, हो सकते हैं, चलें 45 से ऑनवर्ड मैं आपको करवा दूंगा। लेकिन अगर आप 45 से प्रीवियस तक अगर कोई प्रॉब्लम है ना, तो मुझे बता दीजिएगा, ठीक है, फिर मैं एक आधा डिस्कस कर लूँगा। तो फिलहाल मेरी तरफ से 11.44 डन। नेक्स्ट में मैंने 45 से स्टार्टिंग करनी है, स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है जी, इससे अलावा कोई क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा होगा, जैसे कि ये क्वेश्चन मैंने स्किप किया क्योंकि आसान है, और ये तो चैप्टर 12 का ना, इसको चैप्टर 12 में देखेंगे। ये क्वेश्चन मैंने स्किप किया, ये किया, तो इनमें से कोई प्रॉब्लम होगा तो मैं करवा दूंगा, नहीं तो फिर मैं आगे मूव करूंगा। ठीक है, तब तक मुझे बता दीजिएगा और आजकल में बता दीजिएगा ताकि मैं डिस्कशन कर लूँ। अपना ख्याल रखिएगा।